दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के बाजार की इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में डिस्कस की है। निफ्टी के ऊपर बातचीत की है, आईटी कंपनीज के ऊपर बातचीत की है कि एआई डिसरप्शन आईटी कंपनीज को कितना तोड़ सकता है और रिकवरी कैसी आती है, जब भी आती है वो सब हमने यहाँ पे कवर किया है। अब दोस्तों इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअली बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बातचीत की है प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट्स की, जिसमें प्लस पॉइंट के अंदर हमने देखा कि पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि आईटी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए, बहुत बड़ा मौका है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट को रूल करते हैं, एफआईज, डीआईज, कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। रीजन क्या है गिरने के पीछे का, ये कंपनी, ठीक है। और एंथ्रोपिक के आने के बाद से जो टूल आया है उसके बाद से आईटी कंपनीज की पिटाई चल रही है और वहाँ पे जो यूएस में कंपनीज उनकी भी पिटाई चल रही है। इस कंपनी की क्या सिचुएशन है उसको सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट जहाँ पे पैसा बनता है या जहाँ पे पैसे बनने के चांसेस होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, और जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, पैसे कम बनते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स गिर सकते हैं, वहाँ से एग्जिट करता है। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इसका जो टूल है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अब ये कंपनी लिस्टेड तो है नहीं, तो ये कंपनी क्या करेगी, पैसे उठाएगी प्राइवेट एक्विटी से, स्टॉक से तो उठाएगी नहीं। कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है बने। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस कंपनी ने कर लिया है, $30 बिलियन की फंडिंग रेज की है, और इस कंपनी की वैल्यूएशन इस फंडिंग के बाद में पहुंच चुकी है $380 बिलियन की। ठीक है, काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिस कंपनी को आया ही बहुत कम टाइम, आई थिंक 5-7 साल हुए इस कंपनी को बने, और उसी बीच $380 बिलियन की वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल चुकी है। अब देखिए, किसी इन्वेस्टर ने या कुछ इन्वेस्टर्स ने इसको 30 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ सोच के किया होगा। और कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इसके ऊपर बैट करें उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पे $30 बिलियन की फंडिंग रेज हो चुकी है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट फंडिंग डील है टेक की हिस्ट्री के अंदर। इतनी बड़ी डील बहुत ही कम देखने को मिली है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया जिसमें अपने को ये पता चल चुका है कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें देखें हम कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के नेम्स आप देख सकते हैं, ये कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, फाउंडर्स फंड है। साथ में आप ये देखोगे ना, तो बड़ी जो टेक कंपनीज है जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। जब ये बड़ी कंपनीज पैसा लगेगी इन कंपनीज में, तो ऑब्वियस है फिर कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला होगा। क्योंकि अब चीज़ें, ये जो कंपनी एंथ्रोपिक वर्सेस आईटी, अब ये हो चुका है। अगर ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो आईटी कंपनीज नीचे जाएगी, अगर ये कंपनी नीचे जाएगी तो आईटी कंपनीज आगे बढ़ेगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम ग्रोथ को देख लेते हैं इस कंपनी की। तो ग्रोथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनुअल जो रेवेन्यू रन रेट है इस कंपनी की वो $14 बिलियन का है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिल रही है। तो इन्वेस्टर्स वही पैसे लगाते हैं जहाँ पे ग्रोथ मिल रही है। अगर मैं आपको एक्चुअली डेटा दिखाऊं इसमें, तो सिचुएशन आप देख सकते हैं 2023 में 100 मिलियन का रेवेन्यू था, जस्ट 100 मिलियन का। उसके बाद में 1 बिलियन का होता है 24 में, नेक्स्ट ईयर 25 के अगस्त तक 5 बिलियन का हो जाता है रेवेन्यू। उसके बाद में आप देख सकते हैं 25 के एंड में तकरीबन 10 बिलियन का होता है। अभी की सिचुएशन देखें तो $14 बिलियन का रेवेन्यू है इसका। टारगेट की बात करें 26 का, जो पूरा साल अभी होगा, 18 बिलियन तक ये पहुंचेंगे। 27 की बात करें तो 55 बिलियन तक ये पहुंच सकते हैं। 28 की बात करें तो 70 बिलियन तक ये पहुंच सकते हैं। यही रीजन है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि 2-3-4 साल अगर इस कंपनी के है तो इंडियन आईटी कंपनी के वो 2-3 साल नहीं है। यहाँ पे डेटा को देखने के बाद में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हो सकता है आईटी कंपनी अगले कुछ साल परफॉर्म ना करे। ठीक है, तो उस बेसिस पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी कॉल ले रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 380 बिलियन का पहुंच चुका है। ये प्राइवेट वैल्यूएशन है। अगर मैं इसको अपनी आईटी इंडेक्स से कंपीट करूं बीएससी के साथ में, टोटल आईटी कंपनीज की जो वैल्यूएशन अपनी 351 बिलियन की है, और ये कंपनी 380 बिलियन की है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आईटी कंपनीज कुछ भी नहीं है अब आज की डेट में इस कंपनी के सामने। ये कल की आई हुई कंपनी इतना आगे निकल चुकी है। अगर आप देखोगे तो चार्ट के वे में आपको दिखाई देगा कि टोटल इंडिया की आईटी कंपनीज अभी यहाँ पे स्टैंड करती है, और ये अकेली कंपनी इतनी ऊपर है।
ठीक है, तो पैसे अभी यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं कि चलो ठीक है, पैसे वहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, तो पैसे निकल कहाँ से रहे हैं? पैसे दोस्तों निकल रहे हैं स्टॉक मार्केट से। माइकल जे बरी, इनकी फोटो आप देख सकते हैं, और ये बिग शॉट, इनके ऊपर मूवी बनी थी 2008 के, जो क्राइसिस था इन्होंने प्रिडिक्ट किया था 2-3 साल पहले, उसके बाद में क्राइसिस हुआ, बहुत अच्छा पैसा इनका बना। सो शॉर्ट ये करते हैं, मार्केट को डिक्लाइन करके ये पैसे कमाते हैं। और यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि पैलेंटीर जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है फंडामेंटल्स के हिसाब से। $130 का स्टॉक है जो कि 46 पर पहुंचना चाहिए, यानी यहाँ से 60% का क्रैश होना चाहिए। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इस कंपनी ने अपने मार्जिन्स को इन्फ्लेट किया है, यानी झूठे मार्जिन्स पेश किए हैं। कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है जितना ये दिखा रही है। कंपनी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, लेकिन कंपनी बहुत टाइम से प्रॉफिट नहीं कमा पाई है। अब देखो यहाँ पे आगे, इनका सिर्फ इसी कंपनी को लेकर ये कहना नहीं है। इनका दोस्तों ये जो कहना है, ये जो बाकी कंपनीज है एआई रिलेटेड, जो वैल्यूएशन वाली कंपनीज है, बाकी जो भी कंपनीज है पैलेंटियर के अलावा, यहाँ पे लिख रखा है नॉट जस्ट पैलेंटियर, तो उन कंपनीज के अंदर भी इनको प्रॉब्लम चल रही है, और इस वजह से इन्होंने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, यानी शॉर्ट टर्म में ये कंपनीज नीचे गिरेगी तो पैसा बनेगा इनका। सो एक्चुअली स्टॉक मार्केट की जो भी कंपनीज हैं, एआई कंपनीज हैं या फिर जो आईटी कंपनीज हैं, वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं इन्वेस्टर्स, और जो प्राइवेटली उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे है अपनी डीआईज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट, इसके तो लेने के देने पड़े हुए काफ़ी टाइम से स्टॉक, यानी इसकी एनएवी नहीं चल रही है। 6% का क्रैश है पिछले 6 महीनों में। और इसकी जो टॉप 2 होल्डिंग्स है वो आईटी कंपनीज है, और 2 ऐसी कंपनीज जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे हैं, बहुत अच्छे पैसे बन चुके हैं, लेकिन जब पिटाई होगी तो काफ़ी बड़ी पिटाई होती है इन कंपनीज की। तो 20% का जो पोर्टफोलियो है इन 2 कंपनीज के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये फंड क्या कर रहा है उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजीज में 40% हिस्सेदारी है, उसके बाद में फाइनेंस है, इंडस्ट्री है। तो सबसे ज़्यादा पैसा इस टेक में लगा हुआ है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको इस फंड में देखने को मिलने वाली है। आगे चलते हैं। इस वजह से इस कंपनी की जो फंड है, मतलब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो फंड है, इसकी जो वैल्यूएशन है 44 के आसपास है। पूरे पोर्टफोलियो की जो वैल्यूएशन है 44 के आसपास है। सो ये काफ़ी महंगी वैल्यूएशन है। अगर मैं आपको इसका कंपैरिजन करूँ एचडीएफसी मिड कैप के साथ में, जो कि अच्छा परफॉर्म करा, एक साल में 20% के आसपास के रिटर्न्स मिल चुके हैं। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 77 कंपनीज हैं, फोकस्ड नहीं है पोर्टफोलियो, 4% के स्टेक है। यहाँ पे आईटी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं इसकी पोजीशन देखूँ तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंस में है, हेल्थ केयर में है, कंज्यूमर में है, आईटी में काफ़ी कम है। सो कहने का मतलब यह है कि अब जिन फंड्स के पास में मैक्सिमम आईटी कंपनीज हैं, वो फंड एग्जिट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे एचडीएफसी का रेशियो आपको देखने को मिलेगा 25 का पी है, वहाँ पे 44 का था, तो यहाँ पे रिस्क कम है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो जिन भी फंड में रिस्क ज़्यादा है वो अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे, उन कंपनी से पैसे निकाल के एग्जिट करके कंप्लीटली या फिर ट्रिम करके। अभी का डेटा मैं आपको देता हूँ, जस्ट अभी जनवरी का डेटा आउट हो चुका है, जिसमें 8 फ्रेश बाई किया है, एमसीएक्स लिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, पूरी तरह से एग्जिट कर दिया है पॉलीकैब को। आई डोंट नो वाई, ये क्या डिसीजन है इनका, बट ठीक है, इन्होंने एग्जिट कर दिया है पॉलीकैब को। अब ये जो शीट है, हो सकता है आपको नहीं दिखे, रेजोल्यूशन वीडियो को बढ़ा लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जहाँ से इन्होंने ट्रिम किया है, अपने स्टॉक्स बेचे हैं, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं माइनस। डिक्सॉन आप देख सकते हैं अभी फिर बेचा इन्होंने। केन्स आप देख सकते हैं अभी फिर बेचा। ट्रेंट आप देख सकते हैं अभी फिर बेचा। पॉलीकैब से कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है। ट्रेंट को भी हम बोल सकते हैं कंप्लीटली एग्जिट करने वाले हैं। केन्स को भी यहाँ पे बहुत बेच दिया है। डिक्सॉन, परसिस्टेंट, इन कंपनी में से हैवीली बिकवाली इनकी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि डीआईज भी अपनी जो टेक पोजीशंस है उसको हल्की करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है वो भी मार्केट को लेकर या टेक कंपनीज को लेकर बैरिश हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफआईज की, तो आज एफआईज ने बहुत बड़ी बिकवाली की है। मैक्सिमम बिकवाली आज आईटी कंपनीज में ही देखने को मिली है। ये कैसे पता, डेटा दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप मार्केट में हो काफ़ी टाइम से तो आपको पता होगा कि एफआईज जब ह्यूज बिकवाली करती है और आईटी इंडेक्स पिटता है तो मैक्सिमम जो पैसे वो आईटी में से ही निकलते हैं। एफआईज का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ही आईटी में है। सो आप देख सकते हैं इतने दिनों की जो कसर थी, जो थोड़ी बहुत बाइंग चल रही थी, वो एकदम से
आज सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है 7395, 7300, 7400 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईज ने की है। सो हर तरफ से बिकवाली चल रही है आईटी कंपनीज में, चाहे वो फंड हो, एफआईज हो या फिर इन्वेस्टर्स की तरफ से हो, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ये है कि अब क्या। देखो, ट्रेडर तो ऑब्वियस है, समझदार हो चुके हैं, अब तो दूर रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर का सिंपल सा फंडा है, प्राइस एक्शन को चेक करना। अभी भी काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हो गए जो अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास में 100 रुपीज़ आई में लगाने के लिए 20 रुपये अगर आपने अभी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 रुपये है लगाने के लिए, आपने 100 रुपये लगा दिए, उसके बाद में फिर वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे सही फंडा है कि गिरेगा, थोड़ा सा सेटल होगा, जैसे ही सेटल हो बाय, उसके बाद में दोबारा गिरता है, फिर सेटल होता है, फिर बाय। सो ये स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फॉलो करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको डेटा बता चुका हूँ कि आईटी कंपनीज में रिकवरी भी आती है, आईटी कंपनीज अडेप्ट करती हैं सब चीज़ों को, लेकिन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितना टाइम लगता है उतना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे मौके होते हैं, क्योंकि टीसीएस की वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 20 के नीचे जाने वाली है, तो ये कंपनीज काफ़ी सस्ते में अवेलेबल हो जाएगी, पैनिक में, फियर में। लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म कुछ नहीं बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे पैसे इनमें बनेंगे। तो पेशेंस जिनके पास में है और जो ग्रेजुअली बाय कर सकता है, बाय एंड डिप कर सकता है, उनका ये मार्केट है फिलहाल। और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खास यहाँ पे फिलहाल तो देखने को नहीं मिलता है, डेटा घूमेगा तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।